हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 11वीं का इतिहास विषय का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है मूल निवासियों का विस्थापन, इस चैप्टर का दोस्तों पार्ट 2 इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले जो हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये पार्ट 2 को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पार्ट 2 का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है गोल्ड रश। तो दोस्तों, ये गोल्ड रश है क्या, इसको चलिए समझते हैं। यूरोपीय लोगों को इस बात की आशा थी कि उत्तरी अमेरिका में धरती के नीचे सोना है। दोस्तों, यूरोपीय लोगों का मानना था कि जो उत्तरी अमेरिका है उसके धरती के नीचे दोस्तों क्या पाया जाता है ना, सोना पाया जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, इसके बाद क्या होता है कि 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले। इसने दोस्तों क्या हुआ कि गोल्ड रश को जन्म दिया। दोस्तों, गोल्ड मतलब आपको पता होगा कि गोल्ड मतलब सोना होता है। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे इसी चीज का बात किया गया है कि यूरोपीय लोग जो है मानते हैं कि उत्तरी अमेरिका की जो धरती है उसके नीचे दोस्तों सोना पाया जाता है, जिसको दोस्तों इन लोग ने क्या कर दिया, गोल्ड रश कर दिया। ठीक है। इसके कारण भी यूरोप वासी जो है अमेरिका जा पहुंचे। तो दोस्तों, ये जो है सोने के कारण भी दोस्तों यूरोप वासी जो है बहुत ही ज्यादा यूरोप वासी जो है अमेरिका पहुंचते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों बस ये समझना था कि गोल्ड रश होता क्या है। ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे एक चीज समझना था कि ये जो कैलिफोर्निया है यहाँ पे सोने के चिन्ह मिले हैं। ठीक है। तो दोस्तों, ये सारा चीज आपको जो है याद रखना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपका जो है अच्छा स्कोर हो सकता है। आगे समझते हैं। ये दोस्तों गोल्ड रश जो था वो अमेरिका के विकास में योगदान कैसे दिया, चलिए समझते हैं। गोल्ड रश के चलते पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइन का निर्माण हुआ, जिसके लिए हजारों चीनी श्रमिकों की नियुक्ति की गई। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है किसके कारण, बस मतलब अमेरिका में जो है दोस्तों गोल्ड रश के कारण जो है यहाँ पे जो है क्या किया जाने लगा ना, रेलवे लाइन जो है बिछाया जाने लगा। तो दोस्तों, आप कमेंट क्या क्या आप कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ विश्व में सबसे पहला रेल लाइन कब और कहाँ बिछाया गया था, मतलब उसका निर्माण कब और कहाँ किया गया था। यदि दोस्तों आपको इसका आंसर नहीं पता है दोस्तों, आप गूगल करके आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों इसका आंसर आप जो है जरूर कमेंट कीजिएगा कि विश्व में सबसे पहला रेल लाइन कब और कहाँ जो है निर्माण किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलवे का काम 1870 में पूरा हुआ और कनाडा में 1885 में पूरा हुआ। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे दोनों का डेट आपको याद रखना है। ठीक है। अमेरिका का 1870 और कनाडा का 1885। ठीक है। दोनों चीज आपको याद होना चाहिए। गोल्ड रश के कारण अनेक उद्योगों की स्थापना हुई। ठीक है। दोस्तों, ये सोना था जिस कारण बस दोस्तों बहुत ज्यादा जो है उद्योगों मतलब फैक्ट्रियों की जो है यहाँ पे स्थापना होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गोल्ड रश के कारण खेती का विस्तार भी हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि गोल्ड रश जो है अमेरिका में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। गोल्ड रश के कारण बहुत ज्यादा चीजें जो है हुई, जैसे कि हो गया दोस्तों आपका खेती का विस्तार हो गया। ठीक है। रेल लाइन बिछाया जाने लगा। ठीक है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा फैक्ट्री भी जो है निर्माण होने लगा। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि गोल्ड रश के कारण दोस्तों यहाँ पे अमेरिका में जो है क्या क्या चीजें हुई। ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक बताया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल निवासी के अधिकारों एवं हितों के लिए क्या क्या किया गया। ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत रिजर्वेशन में मूल निवासी को जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार हासिल हुआ था। ठीक है। दोस्तों, 1934 का जो इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, इसके तहत क्या होता है कि कोई भी मूल निवासी जो है अपना जमीन को जो है खरीद कर और जो है ऋण लेने का भी अधिकार होता है। मतलब दोस्तों जमीन को कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। इसमें दोस्तों ये एक्ट के तहत ये चीज होता है। यदि दोस्तों आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी लेना है कि 1934 का इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या होता है, तो दोस्तों आप गूगल कर सकते हैं। इसके बारे में दोस्तों आपको जो विस्तार से मिल जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1950 तथा 1960 के दशक में संयुक्त राज्य और कनाडा की सरकार ने मूल निवासियों के लिए यूरोपीय संस्कृति को अपनाने की बात कही। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बोला जाने लगा अमेरिका के द्वारा कि हम लोग जो है अब किसको अपनाएंगे ना, यूरोपीय संस्कृति को अपनाएंगे। ठीक है। यूरोप में जो चीजें होती है वो सारा चीज हम लोग भी अपनाएंगे। ठीक है। 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की, उन्हें उनके रिजर्वेशन वापस नहीं ली जाए और उनकी जो है परंपराओं को दखलंदाजी ना करें। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो 1954 में बहुत सारे मूल निवासियों जो है वो जो है डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स, ठीक है, इसमें बताया गया है कि इसमें शर्त लगाया गया है
कि संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की जाएगी और उसके बाद दोस्तों इनके जो रिजर्वेशन जो है वो वापस नहीं लिया जाएगा और साथ ही साथ दोस्तों इसका जो भी परंपरा है उसमें दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज था यहाँ पे। ठीक है, आगे समझते हैं। अब दोस्तों हम लोग जो है ऑस्ट्रेलिया के बारे में समझेंगे। ठीक है, जो कि दोस्तों आपको दोस्तों आप जो है मैप यदि आपको याद होगा दोस्तों आपको जो है सबसे इधर देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि यहाँ पे दोस्तों यूरोप होगा, एशिया होगा, तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको जो ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की तरह ही ऑस्ट्रेलिया में भी मानव निवास का इतिहास जो है वो बहुत ही ज्यादा लंबा है। मतलब यदि हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर भी दोस्तों हम लोग को बहुत ज्यादा इतिहास देखने को मिलता है। ठीक है, शुरुआती मनुष्य या आदि मानव जिन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है ना, एबोरिजिनिस। ठीक है, जो दोस्तों मनुष्य होते हैं, जो आदि मानव होते हैं, जो शुरू से दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रहते आ रहे हैं, उसे दोस्तों क्या कहा जाता है ना, एबोरिजिनिस। ठीक है, एबोरिजिनिस वह जनजाति है जो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासी इसको भी बोल सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी, या फिर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में जो है शुरू से रहते आ रहे हैं। ठीक है, वे ऑस्ट्रेलिया के साथ एक भू सेतु से जुड़े न्यू गिनी से आए थे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है यहाँ से आए थे। आगे बढ़ते हैं। वे मूल निवासी की अपनी परंपरा के हिसाब से वे ऑस्ट्रेलिया नहीं आए थे, बल्कि हमेशा से जो दोस्तों वहीं पर थे। ठीक है, और बीती सदियां दोस्तों वो जो है सोपन काल कहलाती है। मतलब दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि एबोरिजिनिस किसको बोलते हैं, जो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में शुरू से रहते आ रहे हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को दोस्तों क्या कहा जाता है ना, एबोरिजिनिस कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे ये पॉइंट में बताया गया है कि जो बीती सदियां होती है, जो बीत गया है, उस सदियों को दोस्तों क्या कहा जाता है ना, सोपन काल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वीं सदी के आखिर दौर में ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों के 350 से 750 तक समुदाय थे। ठीक है, हर समुदाय की अपनी भाषा होती थी और दोस्तों इनमें से 200 भाषाएं जो है आज भी बोली जाती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि ऑस्ट्रेलिया में क्या की चीजें थी। ठीक है, देसी लोगों का एक और विशाल समूह उत्तर में रहता था। इसे दोस्तों क्या कहा जाता है ना, टॉरस स्ट्रेट टापुवासी कहते थे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा ना, उत्तर तरफ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर तरफ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बहुत बड़ा जो है क्या बोलते हैं इसको ना, देसी लोगों का एक विशाल समूह। ठीक है, जिसको कहा क्या क्या कहा गया है ना, टॉरस स्ट्रेट टापुवासी। ठीक है, ये चीज एबोरिजिनी शब्द इनके लिए प्रयुक्त नहीं होता था, क्योंकि यह माना जाता है कि वे जो है कहीं और से आए थे और एक जो है अलग धर्म के थे। मतलब दोस्तों ये जो टॉरस स्ट्रेट टापुवासी है, इसको दोस्तों एबोरिजिनिस नहीं कहा जाता है। दोस्तों तो एबोरिजिनिस किसको बोलते हैं, एबोरिजिनिस उसको बोला जाता है जो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है। लेकिन दोस्तों ये जो है टॉरस स्ट्रेट टापुवासी, ये ऑस्ट्रेलिया से पहले से ही नहीं रहते आ रहे हैं। मतलब दोस्तों ये जो है टॉरस स्ट्रेट टापुवासी, ये जो है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी नहीं है, ये दोस्तों कहीं और से आए हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों इसे जो है क्या नहीं कहा जाता है, एबोरिजिनिस नहीं कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आगे समझते हैं। 2005 में कुल मिलाकर हुए ऑस्ट्रेलिया की आबादी का 2.5% जो है हिस्सा था इनका। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में अधिकतर शहर जो है समुद्र तट पर स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, यदि आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखेंगे, ठीक है, तो दोस्तों वहां पे जो है क्या देखने को मिलेगा कि अधिकतर जो शहर होता है वो समुद्र तट पर। मतलब दोस्तों यदि आप यहाँ पे ये मान लेते हैं ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो साइड साइड किनारा होता है, जो समुद्र तट का किनारा होता है, इसमें दोस्तों आपको जो है ज्यादा शहर देखने को मिलेगा। ठीक है, मध्य भूमि में दोस्तों आपको जो है उतना ज्यादा शहर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज था यहाँ पे। ठीक है, आगे समझते हैं। विलियम जेम्स जून को सन 1606 में ऑस्ट्रेलिया की पहली अधिकृत यूरोपीय खोज का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, ये दोस्तों आप नाम याद रख लीजिए। ठीक है, विलियम जेम्स जून को। ठीक है, 1770 में जेम्स कुक ने जहाज लेकर पूरा भ्रमण किया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के मानचित्र खींचा, जिसे उन्होंने न्यू साउथ वेल्स नाम दिया। मतलब दोस्तों ये जो है जेम्स कुक, ये 1770 में ये जो है एक जो है बहुत जहाज का निर्माण करने के बाद ये जो है भ्रमण करता है पूरा विश्व का। उस समय दोस्तों ये जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट का जो है एक मानचित्र खींचता है, जिसको दोस्तों क्या कहा गया है ना, न्यू साउथ वेल्स कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी ने कुक की हत्या कर दी। अब दोस्तों ये जो कुक है मतलब जेम्स कुक, ठीक है, इसकी दोस्तों हत्या किसने कर दी ना, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, जिसको दोस्तों एबोरिजिनिस कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
जब राज्यों को मिलाया गया और 1911 में ऑस्ट्रेलिया की एक राजधानी बनाने की योजना चल रही थी, तब उसके लिए ओल्ड विट गोल्ड, ठीक है, ओल्ड विट गोल्ड नाम का सुझाव दिया गया। मतलब दोस्तों ये जो है ऑस्ट्रेलिया की एक जो है नई राजधानी बनाई जा रही थी, जिसमें दोस्तों एक नाम दिया गया, जिस नाम को नाम किया है नो ओल्ड विट गोल्ड। ठीक है, यदि आपको हिंदी में उच्चारण नहीं हो रहा तो दोस्तों आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको उच्चारण हो जाएगा। ठीक है, अंततः उसका नाम जो है कैनबरा रखा गया, जो कि दोस्तों कैनबरा से बना है और उसका अर्थ होता है सभा स्थल। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है ओल्ड विट गोल्ड, ये दोस्तों इसका नाम क्या रखा गया ना, कैनबरा। कैनबरा किससे बना है ना, कैनबरा से। और ठीक है, ये कैमरा जो है इसका अर्थ क्या होता है ना, सभा स्थल। ठीक है, तो ये सारा दोस्तों आपको जो है बहुत ही अच्छे ढंग से मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दोस्तों आप जो है दोबारा वीडियो को देखिए, आपको जो है पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है बदलाव की लहर। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या बताया गया है इसको चलिए समझते हैं। 1968 में एक मानव शास्त्री WEH सेंटर ने मूल निवासियों के बारे में एक व्याख्यान लिखा, जिसका शीर्षक था द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस। ठीक है दोस्तों, ये जो है द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, ये किसके द्वारा लिखा गया है ना, WEH सेंटर द्वारा। ठीक है, कब लिखा गया है ना, 1968 में। ठीक है, इन्हें प्रकृति तथा जलवायु को समझने की बहुत ही ज्यादा इच्छा थी। ठीक है, ये जो दोस्तों है WEH, इसको दोस्तों जो है प्रकृति और मनुष्य, मतलब प्रकृति और जलवायु के बारे में दोस्तों इसको जो है समझने के बारे में इसको जो है बहुत ज्यादा रुचि थी। ठीक है, उन्हें एक ऐसे समुदाय के बारे में समझना था जिनके पास अपनी कथाओं और कपड़ा साजी, चित्रकारी, हस्तशिल्प के कौशल का विशाल भंडार हो। मतलब दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि दोस्तों यहाँ पे जो है अलग अलग, मतलब उसका खुद का टैलेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में दोस्तों इसको जो है समझने में बहुत ज्यादा रुचि था। ठीक है, किसका बात कर रहा हूँ ना, WEH का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ नोट करके बताया गया जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, हेनरी रेनॉल्ड्स की पुस्तक जिसका नाम है व्हाइट वरंट द टोल्ड। ठीक है, मतलब होता है कि हमें बताया क्यों नहीं गया। ठीक है, इसका ये दोस्तों आपका इंग्लिश से लिखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसका दोस्तों आप यहाँ पे हिंदी वर्जन समझ सकते हैं, हमें बताया क्यों नहीं गया। ठीक है, ये किसका पुस्तक है ना, हैरी रेनॉल्ड्स का। ठीक है, इस किताब में ऑस्ट्रेलियन इतिहास लेखन के उस ढर्रे की व्याख्या की गई थी जिसमें कैप्टन कुक की खोज से ही इतिहास का जो है शुरुआत मानी जाती है। मतलब दोस्तों ये जो कैप्टन कुक है, जिसके द्वारा दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई थी, तो दोस्तों इसी के द्वारा यहाँ पे बताया गया है ये जो पुस्तक है हमें बताया क्यों नहीं गया। इस पुस्तक में सबसे पहला जो आपको शुरुआती जो देखने को मिलेगा वो व्याख्या किसका रहेगा ना, कैप्टन कुक का ही रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि जो भारत है और ये जो अमेरिका है, इसकी खोज दोस्तों किसने की थी। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का बता दिया है। ठीक है, यदि दोस्तों आपने पिछले चैप्टर कुछ देखा होगा, ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको विस्तार से समझाया कि अमेरिका की खोज कैसे हुई। ठीक है, तो दोस्तों आप आंसर दीजिए कि जो भारत की खोज है, जो अमेरिका की खोज है, ये किसके द्वारा और कब की गई है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों आप जो है कमेंट में कमेंट करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1970 के दशक से जब संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की बैठक में मानव अधिकार शब्द सुनाई पड़ने लगा, ऑस्ट्रेलियाई जनता को यह एहसास हुआ कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड के विपरीत ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय लोगों द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण का औपचारिक बनाने के लिए मूल निवासियों के साथ कोई समझौता पत्र तैयार नहीं किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज आपको यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे दोस्तों जो नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट है वो है कि सरकार हमेशा से ऑस्ट्रेलिया की जमीन को टेरा न्यूलियस, ठीक है, टेरा न्यूलियस कहती आई है। और टेरा न्यूलियस मतलब होता है दोस्तों कि इसका मतलब होता है जो किसी का नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यदि किसी का जमीन को बोलेगा कोई कि टेरा न्यूलियस, मतलब दोस्तों वो किसी का नहीं है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो है वाद विवाद देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इन लोग का वाद विवाद देखने को मिला है। ठीक है, और इस तरह से दोस्तों आपका जो चैप्टर है वो आपका समाप्त हो चुका है। दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो दोस्तों आप जो है वीडियो को दोबारा देखने का कोशिश कीजिए, आपका डाउट दोस्तों क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि इसके बाद जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा जो कि इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ होगा, वो दोस्तों आपको देखना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप जान पाइएगा आप दोस्तों किस प्रकार से अपना जो है चैप्टर को कितने अच्छे से समझे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट MCQ वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।